फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचि's कृपा IAS अकेडमी। आज आपके साथ हम खुद से हिमाचल स्टेट के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम MCQ प्रैक्टिस करने से हमें साथ साथ ये भी पता चलेगा कि स्टेट की इकोनॉमी में, पॉलिटी में, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। विद रेफरेंस टू अमृत भारत स्टेशन स्कीम, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी स्कीम है, बजट में भी इसकी बात की गई है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम ऑफ फॉर इंडियन रेलवेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? The scheme aim is preparation of the master plans of the railway station. The Union Ministry of Railways has launched this scheme. The scheme is launched last year, December 2022, and in this year's coming years ahead, there are plans to modernize more than 15,000 small stations. तो एग्जामिनर आर आस्किंग यू कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स ये जो स्कीम है, ये स्कीम में हम रेलवे स्टेशंस को जो है उनका मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन कर रहे हैं, जिसमें रूफटॉप प्लाजा हो, 5G कनेक्टिविटी हो, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म्स एनहांस की जाए। तो इसका मतलब ये बात ठीक है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं हम मास्टर प्लान की, ये भी बात ठीक है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो है प्रोजेक्ट है, तो इट वाज लॉन्च लास्ट ईयर इटसेल्फ। बट ये कहना कि इसमें हम 15,000 स्मॉल स्टेशंस को मॉडर्नाइज करेंगे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जो है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेशन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट विल बी ए, बिकॉज इस पर्टिकुलर स्कीम में हमारा जो टारगेट है वो 15,000 की बजाय 1000 स्मॉल स्टेशन है। एग्जामिनर यहाँ पर डिस्ट्रैक्टर में आपके साथ 10,000 स्मॉल स्टेशंस की भी बात कर सकते थे। सो इस स्कीम का जो कंसेप्ट है आपको वो क्या रिवाइज करना है। और अभी ये स्कीम न्यूज़ में थी क्योंकि फरवरी 2023 में अम्बाला रेलवे जोन्स के अंदर जो है हमने 15 रेलवे स्टेशंस को डेवलप करने के लिए ऑलरेडी जो है प्रोजेक्ट जो वर्क है वो शुरू हो चुका है अंडर अम्बाला रेलवे जोन। ये लेटेस्ट आपके पास न्यूज़ है। सो द स्कीम याद रखनी है, मिनिस्ट्री याद रखनी है, और कितने टारगेट है और मॉडर्नाइजेशंस ऑफ द स्टेशंस हैं, राइट। सो दिस वी हैव कवर्ड इस पार्ट से फैसिलिटी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन द मंथ ऑफ फरवरी विद व्हिच स्टेट डिड हिमाचल प्रदेश साइन अ पैक्ट? हिमाचल स्टेट ने एक एग्रीमेंट साइन किया इन द मंथ ऑफ फरवरी। अब यहाँ पर ये बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट सा पॉइंट दे दिया गया है, हमें नहीं पता है कि कौन से सेक्टर में किया है, किस सेक्टर और किस फील्ड में किया है, और हमें नहीं पता है कि कौन सी स्टेट के साथ किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि वो सेक्टर जो है हमारा वो टूरिज्म सेक्टर है, राइट। और हमने ये जो एग्रीमेंट है ये गोवा स्टेट के साथ किया है, और एक्सचेंज प्रोग्राम होगा कि गोवा का जो है मरीन इकोसिस्टम का विजिट एक्सप्लोर किया जाएगा, और गोवा के टूरिस्ट जो है हिमाचल का जो है वो माउंटेन इकोसिस्टम एक्सप्लोर करेंगे। तो दोनों पार्ट से एक इन दोनों स्टेट्स की जुगलबंदी से टूरिज्म को कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। एज वी ऑल नो, गोवा इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बट दैट इज विज़ द कोस्टल बीचेस के लिए फेमस है, और हिमाचल स्टेट जो है वो अपनी ग्रीनरी, अपनी स्नो और माउंटेन्स के लिए फेमस है। तो दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिन साइंड सो दैट जो हमारा फॉरेन टूरिस्ट का जो इनटेक है और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट का जो इनटेक है वो एनहांस किया जा सके, क्योंकि गोवा इज़ वेरी फेमस फॉर द रशियन टूरिस्ट इनटेक ऑल्सो, राइट। What is the expected year of the cinnamon crop? Cinnamon crop बच्चों तो यहाँ पर हम दालचीनी की बात कर रहे हैं, cinnamon की कल्टीवेशन के लिए coming to the market for the first time। तो ये this is in context of Himachal state economy itself। हमारे पास जो है यहाँ पर पालमपुर इंस्टीट्यूट ने जो है इस प्रोजेक्ट को जो है 2021 में लॉन्च किया था, एंड दे से कि अप्रॉक्सीमेटली 4 years में cinnamon कल्टीवेशन प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। इसका मतलब यदि 2021 में इंस्टॉल किया था हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट, तो वी आर एक्सपेक्टिंग इनिशियली हमने जो है 150 सैपलिंग्स लगाए थे, बट अब ऑन डिमांड ऑफ द फार्मर्स इट हैज़ बीन मोर देन थाउजेंड्स। तो अब जो है ये 2025 तक वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस पर्टिकुलर cinnamon cultivation, so Himachal will have a very organized commercial cinnamon cultivation, so that is again diversification of the agriculture, right। स्टेट की इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? How many banks from India have been selected for G20 business task group? हमने बिजनेस टास्क ग्रुप की बात की, और हमने देखा यहाँ पर कि इस टास्क ग्रुप का जो एम है दैट इज टू फोस्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन, और इसके तहत जो है बहुत ही जल्दी धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल स्टेट इज होस्टिंग दैट मीटिंग इटसेल्फ, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड कि इसमें G20 बिजनेस टास्क ग्रुप्स में हमारे इंडिया से टोटल 6 बैंक्स हैव बीन सिलेक्टेड। यहाँ ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 और 6, और उस 6 बैंक्स में हमारे पास जो है वन ऑफ द बैंक इज हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो।
पूरे इंडिया से एक ही कोऑपरेटिव बैंक है और वो हिमाचल स्टेट का कोऑपरेटिव बैंक है जो इन बैंकिंग में सिलेक्शन हुई है। सो अगेन ये हिमाचल स्टेट की इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से और बैंक का कितना मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन होगा टू डेवलप अ प्लान फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट टू एट द ग्लोबल लेवल। ऑलराइट, so today's last question is, what is the purpose of facilitating exposure visits of the farmers to Gujarat in the dairy project? So that means we have this national program for dairy development, right? Okay? And Himachal state is fortunately planning to have a visit, to plan exposure visit of Himachal state farmers. तो अब गुजरात में because it is national cooperative society अमूल, तो naturally वहाँ पर वो poultry farming की बात नहीं करेंगे, fishery industries की बात नहीं करेंगे, organic farming की बात नहीं करेंगे। वो क्या सीखने जा रहे हैं? They are going to learn cooperative mechanism skills, how these cooperative societies operate and how from those lessons Himachal state can expand the dairy sector। आपको ऑलरेडी पता है प्रेजेंट सीएम ऑफ द स्टेट ने अनाउंस किया है कि हम जो है हायर प्राइसेस पे मिल्क प्रोक्योर करेंगे फार्मर से ताकि उन्हें बेनिफिट हो और अकॉर्डिंगली वी विल सेल इन द मार्केट। सो दैट मीन्स दे आर प्लानिंग दिस विजिट सो दैट दे कैन लर्न दिस कोऑपरेटिव स्किल्स। सो अगेन ये मॉडल हमारा जो है कोऑपरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, डेयरी सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और हिमाचल स्टेट के लोकल फार्मर्स को जो है वो बेनिफिट होगा। सो जस्ट रिवाइज कि इसके लिए हम चिलिंग क्लस्टर्स की भी बात कर रहे हैं दैट दे विल बी ओपन सो दैट जो है हमारे पास क्लस्टर्स के बाद वी आर मेकिंग इट श्योर कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में hassle free रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट? सो प्लीज डिवाइज दिस क्वेश्चंस, यू एक्सपेक्ट देम इन द अपकमिंग एग्जाम्स, राइट? एंड इट विल बी in sync with your upcoming budget and survey also. Thank you so much for watching. Wish you all the best.